हेलो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर आगे पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर तक हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, उसकी रिफ्रैक्शन की लॉज पढ़ी थी और थोड़ी बहुत लाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। रिफ्रैक्शन में जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो क्या कुछ जो उसकी प्रॉपर्टी हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फीरिक, अब हम लेंसेज से क्या पढ़ेंगे। लाइट का जो रिफ्रैक्शन, लेंस में से जब लाइट जाती है, रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था। रिफ्रैक्शन होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो क्या होती है, ऐसे बैंड हो जाती है। इसको हम क्या बोलते थे, रिफ्रैक्शन बोलते थे। तो अब लेंस के से कैसे रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द वर्किंग ऑफ लेंस इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो लेंस की वर्किंग है वो किस पे बेस है, रिफ्रैक्शन पे, क्योंकि जब उसमें से लाइट पास होती है तो बैंड हो जाती है। अब देखिए टाइप ऑफ लेंस। लेंस के टाइप दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस और उसके बाद कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, ए लेंस विच इज़ थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एज इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। जो बीच में से तो मोटा होता है, थिकर इन मीडियम, बीच में से लेंस मोटा होता है और किनारों पे से पतला होता है, उस टाइप के लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये लेंस है, ये बीच में से यहाँ से मोटा है और जो किनारे हैं यहाँ से पतला है, तो इस टाइप का लेंस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और भी शेप हो सकती है, जैसे कि एक साइड से प्लेन हो सकता है, ऐसी शेप में भी हमें कन्वेक्स लेंस देखने को मिल सकते हैं। दूसरा है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कौन से होते हैं, ए लेंस विच इज़ थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एज। जो बीच में से तो पतला होता है और किनारों पे से मोटा होता है, उस टाइप के लेंस को हम क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये जो लेंस है ये बीच में से पतला है, तो ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। इस फॉर्म में भी ये लेंस हमें देखने को मिल सकता है, या फिर इस फॉर्म में। तो ये अलग अलग शेप दिखा रखे हैं, इनमें से किसी भी शेप में हो सकता है। अब जो कन्वेक्स लेंस है उसको हम कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं या कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। उसके अलावा जो कनकेव लेंस है उसको हम डाइवर्जेंट बोलते हैं या डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है और कन्वेक्स जो होता है लाइट को कन्वर्ज कर देता है। आगे, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर ओ। इन दीज केसेस ऑफ लेंस द डायरेक्शन आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो जो बिल्कुल लेंस का जो सेंटर होता है पॉइंट, जैसे कि ये लेंस है, इसमें जो सेंटर पॉइंट है ये है, इसमें सेंटर पॉइंट ये है, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसको ओ से डिनोट करते हैं। और लेंस जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उनमें जो डिस्टेंस है वे सारी ऑप्टिकल सेंटर से ही हम मेजर करते हैं। अब हम रूल पढ़ते हैं, ऑब्टेनिंग इमेज कनकेव और कन्वेक्स दोनों से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल जो भी इमेज फॉर्मेशन में, ए रे of light which is parallel to the principal axis passes through the focus of convex lens and appear to be coming from focus of concave lens after refraction through lens। अब जो कन्वेक्स लेंस होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है 1, ये फोकस है 2। अब लेंस जो होते हैं उनमें दोनों साइड फोकस होंगे, क्योंकि लेंस जो होता है वो इस साइड भी स्फेरिकल, इससे भी इस साइड भी हम एक सर्कल बना सकते हैं और इस वाले लेंस से हम इस साइड भी ऐसे सर्कल बना सकते हैं। तो इसका भी एक सेंटर होगा यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे होगा। इस सेंटर का सेंटर और पोल्स जो ऑप्टिकल सेंटर था उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते थे, फोकस। तो दोनों साइड फोकस होगा। तो सबसे पहले जो कन्वेक्स लेंस है ये वाला, इसमें क्या है, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस में से पास हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस में से पास हो जाएगी। ये पहला रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए। सेम होगा कनकेव लेंस में। इसमें क्या होगा, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, लाइट को ऐसे फैला देगा, बाहर चली जाएगी। लेकिन क्या होगा, जब हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि फोकस में से ही लाइट आ रही है, फोकस में से पास हो रही है। तो यहाँ पे देखो, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के फोकस से आती हुई दिखाई देगी। तो जब कन्वेक्स लेंस होगा तो लाइट आएगी, वो फोकस में से पास हो जाएगी, और इसमें जब लाइट आएगी तो फोकस में से आती हुई दिखाई देगी, ऐसा लगेगा जैसे फोकस में से आ रही है। सेकंड रूल जो हम पढ़ेंगे,
A ray of light passing through the focus of convex lens became parallel to its principal axis, and ray of light going toward focus of concave lens became parallel to its principal axis after reflection. उल्टा है, जो पहली ला पड़ी थी, पहली में अगर पैरेलल लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की तो फोकस में से पास होगी। इसमें क्या है, अगर फोकस में से लाइट आ रही है तो वो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये फोकस में से लाइट पास हुई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और जो कनकेव लेंस है उसमें क्या होगा, ये लाइट है जो फोकस की तरफ आ रही है, ऐसे जो कहाँ जानी थी फोकस में, ऐसे सीधी आती तो कहाँ पे जाती है, फोकस की तरफ जाती। लेकिन क्या होगा, ये यहाँ से मुड़ के पैरेलल हो जाएगी, जो फोकस की तरफ जा रही थी वो लाइट पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल जो हम पढ़ेंगे, अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास हो रही है तो वो सीधी चली जाएगी। द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वेक्स और कनकेव लेंस गोज स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन। जो सेंटर में से आएगी वो सीधी की सीधी पास हो जाएगी, उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज फॉर्म होती हैं और कनकेव से कैसी फॉर्म होंगी, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये आपको पता है, ये लेंस हो गया है कन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस हो गया है, ये सेंटर हो गया है, ये इन्फिनिटी हो गया, नेगेटिव इन्फिनिटी। इधर ये F2 C2 F2 C2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये सब चीज़ें हैं, ये आप पहले से मिरर में जो हमने पढ़ी थी उनके सेम ही है। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम। फर्स्ट सबसे पहले हम लेते हैं इमेज, हमने रख दी है यहाँ पे ए पे। जब हम ए पे इमेज रखेंगे, ए पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। जब भी हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है, फोकस पे ही बनती है। नेक्स्ट, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेके आए, ऑब्जेक्ट हमने रखा बी पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में। नेक्स्ट, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे, जब हमने ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा तो इमेज कहाँ पे बनी, सेंटर पे। अब ए और बी की इमेज थी वो ऑब्जेक्ट से छोटी थी, लेकिन जब हमने सेंटर पे रखा तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के बराबर हो गई है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे रखते हैं, अगर हम डी पे रखेंगे सेंटर और फोकस के बीच में तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सेंटर से पीछे, मतलब इन्फिनिटी की तरफ। नेक्स्ट, हम थोड़ा सा और आगे, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। जब डी और ई की जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। अब नेक्स्ट, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है पोल के बिल्कुल पास, मतलब फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज सीधी बनेगी और बहुत ज़्यादा बड़ी, और मिरर के इसी साइड बनेगी, कहाँ पे, एफ और पी के बीच में बनेगी। तो ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज है। तो साइज़ देखते हैं। तो सबसे पहले जो साइज़ है, ए और बी का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा, सी का ऑब्जेक्ट के इक्वल रहेगा, और डी, ई और एफ इन तीनों का ऑब्जेक्ट से बड़ा रहेगा। तो ये तीन इमेज पड़ी थी। अब जो इमेज होंगी ए बी सी डी ई, इनकी तो इमेज जो होंगी वो रियल होंगी, मतलब ये जो इमेज होंगी ये सारी कैसी होंगी, रियल, क्योंकि ये कहाँ बन रही हैं, इस साइड बन रही हैं, उल्टी बन रही हैं, इन्वर्टेड होंगी। लेकिन जो एफ़ की इमेज होगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, जो मिरर के इसी साइड बनेगी। नेक्स्ट है यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस। यूज कहाँ पे करते हैं, यूज ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से हम मैग्नीफाइंग ग्लास में इसका यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास और मैग्नीफाइंग लेंस, मतलब जो लेंस होता है ना, जो ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए, बड़ा करने के लिए यूज होता है, इमेज को बड़ी बनाने के लिए, तो लेंस के रूप में यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर मेकिंग कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनमें यूज होता है। थिएटर स्पॉटलाइट, जो थिएटर होता है उसमें कोई भी जो भी आदमी परफॉर्म करता है उसके ऊपर से एक लाइट, ऐसी लाइट आती है, वो लाइट बनाने के लिए, वो लाइट किस में से पास होती है, वो कन्वेक्स लेंस में से पास करते हैं। यूज टू मेक स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कार्ड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जिसको होता है उसके विजन को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। अब कनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे कनकेव लेंस में क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इसी साइड बनेगी, फोकस के ऊपर छोटी सी इमेज बनेगी। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे तो क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे बी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बी पे ही बनेगी और छोटी ही बनेगी। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज कभी भी नहीं बनेगी, वो सारी फोकस और पोल के बीच में ही रहेंगी, जैसे कि हमारे पास मिरर के केस में थी। तो नेक्स्ट जब हमने ऑब्जेक्ट रखा सी के ऊपर सेंटर पे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस से और पोल के बीच में ही रहेगी और छोटी सी इमेज बनेगी, अब भी छोटी रहेगी, कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज नहीं होगी। जब डी पे हमने सेंटर और फोकस के बीच में रखा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में। नेक्स्ट जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो भी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस और पोल के बीच में। और जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और पोल के बीच में तो भी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस और पोल के बीच में। इमेज हमेशा कहाँ रहेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी। एक इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज ऑफ ए इज ऑन फोकस, और ऑब्जेक्ट बाकी हम कहीं पे भी रखें तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और पोल के बीच में। एक ही इमेज कहाँ रहेगी, फोकस पे, और बाकी इमेज सारी कहाँ होंगी, फोकस और पोल के बीच में। साइज़ हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा इमेज का, कितना भी पास हम लेके जाएं ऑब्जेक्ट को, हम इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी और हमेशा कैसी बनेगी, इरेक्ट। और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। तो वर्चुअल और इरेक्ट ये इमेज बनेगी। अब नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कनकेव लेंस। लेंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, आई लेंस इन द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में आई लेंस। आई लेंस क्या होता है, टेलीस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो दूर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखने में यूज़ करते हैं। तो जहाँ से हम देखते हैं, मान लेते हैं हम इधर से देखेंगे यहाँ से, तो जो आँख की तरफ लेंस होता है इसको आई लेंस बोलते हैं। तो ये जो आँख की तरफ वाला लेंस होता है ये कौन सा होता है, कनकेव लेंस होता है। यूज्ड इन द वाइड एंगल स्पाई होल्स ऑन द डोर। दरवाजे में जो होल्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा दरवाजे में ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे बाहर देखने के लिए कौन आया है देखने के लिए, तो वहाँ पे कौन सा लेंस लगा होता है, कनकेव लेंस। यूज़ ऑफ स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट विजन कार्ड मायोपिया। आँखों में जब मायोपिया की बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस। अब लेंस फार्मूला क्या होता है, ए फार्मूला विच गिव द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस को v से लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से, एंड द फोकल लेंथ f ऑफ लेंस नोन एज लेंस फार्मूला। जो हमें v, u और f के बीच में रिलेशन देता है उसको हम लेंस फार्मूला बोलते हैं। अब क्या होता है, 1/f किसके बराबर होगा, 1/v माइनस 1/u, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ लेंस फार्मूला हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जो हमने मिरर में पढ़ा था सेम, क्या होता है कि इमेज कितनी बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से, तो ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को h डैश से लिखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से लिखेंगे, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, h डैश ओवर h, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हमारे पास हाइट नहीं हो तो हम क्या करेंगे, तो क्या होगा, द लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की रेशियो को हम मैग्नीफिकेशन बोल सकते हैं। तो इमेज डिस्टेंस को हम लिखते हैं v से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन। तो ये हो जाएगा m इजिकल टू v बाई यू, और ऊपर क्या था, m इजिकल टू h डैश बाई h। तो इन दोनों कंपेयर करेंगे तो ये भी एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं, h डैश बाई h इजिकल टू u बाई v, ये मैग्नीफिकेशन। अब है पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होती है, द पावर ऑफ लेंस इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। जो लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो उनको कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है, वो जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, जो हमने मिरर में पढ़ चुके हैं हम। अब पावर ऑफ लेंस क्या होती है, 1/, फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ जब मीटर में होगी तभी हम पावर निकाल पाएंगे लेंस की। तो कोई भी हमें फोकल लेंथ दी हो, सबसे पहले हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसका उल्टा करेंगे, 1/, कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर। तो ये फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/, पावर भी हो सकता है। अब कम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब हमारे पास मान लेते हैं 2 लेंस हैं अलग अलग पावर के, हम उनको ऐसे नंबर वाइज एक के बाद एक लगा देते हैं। जैसे कि ये एक लेंस था,
इसके आगे हमने दूसरा लेंस लगा दिया, इसके आगे तीसरा लगा दिया, ऐसे अलग अलग लेंस हमने लगा दिए। तो टोटल जो पावर होगी वो क्या होगी, तो जो टोटल पावर होती है वो होती है डायरेक्ट सम उसका कम्बिनेशन। जैसे कि टोटल पावर क्या हो जाएगी, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकंड प्लस पावर ऑफ थर्ड। अगर फोकल लेंथ दे रखी है तो 1/f हो जाए, क्योंकि पावर क्या होती है 1/f, तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। हम ऐसे टोटल कम्बिनेशन ऑफ पावर निकाल सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। फर्स्ट जो रिवीजन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी बुक में सोल्ड न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनको देख देख के ही निकालने की कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएंगे। उनको देख देख के आप उनको अपनी रफ कॉपी में करेंगे। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे पास मैसेज करके पूछ सकते हैं।